नवीं सदी ईस्वी, वो ज़माना जब यूरोप की गलियों में खामोशी थी, इल्म जुर्म था, सोचने वालों को कैद किया जाता था, जहालत ने तहजीब को जकड़ रखा था। लेकिन तारीख सिर्फ एक तरफ नहीं चलती। उसी दौर में शुमाली अफ्रीका के शहर फास में अजान की सदा के साथ इल्म का एक नया सूरज तुलू हो रहा था। ये वो शहर था जिसे यूनेस्को ने दारुल इल्म कहा, जहां 200 से जायद कुतुबखाने और 70 इल्मी मरकज मौजूद थे। यहाँ किताबों को बंद नहीं किया जाता था, खूला जाता था। उसी शहर में एक ताजिर की बेटी पैदा हुई, फातिमा बिन्त मोहम्मद अल फहरी। जब बाप का इंतकाल हुआ तो उसके हाथ में सोना था। दुनिया कहती थी, निकाह कर लो, जिंदगी संवार लो। मगर फातिमा ने कहा, मेरी जिंदगी तब संवारेगी जब किसी और की जिंदगी इल्म से रोशन हो जाए। 859 ईस्वी, वो मुसलसल 30 रोजे रखती है। हर रोज इफ्तार से कब्ल एक ही दुआ, ए अल्लाह, ऐसा इल्म अता कर जो कभी मिट न सके। फिर वो अपना पूरा माल वक्फ कर देती है और उसी लम्हे जामियतुल करवईन की बुनियाद पड़ती है। यूनेस्को की दस्तावेज में लिखा है, अल करावीन इज द फर्स्ट डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उसे तस्लीम किया, दुनिया की सबसे कदीम और मुस्तकिल चलने वाली यूनिवर्सिटी। जब ऑक्सफोर्ड अभी वजूद में भी नहीं आई थी, जब बोलोनिया का नाम भी तारीख में दर्ज नहीं था, तब उल करवईन 859 ईस्वी में डिग्रियां दे रही थी। ये फर्क नहीं, ये बढ़तरी थी, तकरीबन 200 साल की। यहाँ सिर्फ फिका नहीं, रियाजी, तिब, फल्कियात, मंतिक, अदब, जोग्राफिया, हत्ता कि मूसीकी तक बाकायदा निसाब के साथ पढ़ाई जाती थी। यहाँ 4000 से जायद नायाब मखतूतात मौजूद थे, जिनमें इब्न रुश्द का 1209 ईस्वी वाला असल नुस्खा आज भी महफूज है। यहाँ तलबा कौन थे? सिर्फ मकामी नहीं, अंदलुस, थियोनिस, गिरनाता, बगदाद और यूरोप तक से तलबा आते थे। उन्हीं में एक नाम था जिरबर्ट ऑफ ओरेलाक, जिसे दुनिया पाप सिल्वेस्टर दोम के नाम से जानती है। वही पाप जिसने बाद में यूरोप में अरेबिक न्यूमरल्स, अलजेब्रा और फलसफा के दरवाजे खोले। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिखती है कि वो ये सबुल करवईन से सीखा। इब्न खल्दून, जिसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, उसी दरसगाह का तालिबे इल्म था। मैमोनिडीज, यहूदी फलसफी जिसे बाद में यूरोप ने रिफॉर्मर कहा, वो भी अल करवईन से फैज़याब हुआ। ये सिर्फ जगह नहीं थी, ये एक निज़ाम था। यहाँ इजाज़ा सिस्टम था, यानी डिग्री का तसव्वुर बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट सबसे पहले मुसलमानों ने दिया। कैम्ब्रिज की तहकीक में जॉर्ज मकदिसी लिखते हैं, The entire Western academic degree structure originates from the Islamic इजाज़ा सिस्टम। आज हार्वर्ड फख्र है, ऑक्सफोर्ड ब्रांड है, मगर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने डिग्री दी वो फातिमा अल फहरी की अल करवईन थी। मराकश की हुकूमत की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इसकी लाइब्रेरी में 4000 से जायद नायाब नुस्खे महफूज हैं, जिनमें 9वीं सदी का कुरान भी शामिल है, जिसकी रोशनाई अब भी ताज़ा महसूस होती है। और सुनो, यूनेस्को के मुताबिक आज तक 8 मिलियन से ज़्यादा तलबा इस इदारे से इल्म हासिल कर चुके हैं। यानी एक औरत, एक तन्हा फैसला और इल्म की वो लहर जो सदियों पर मुहित हो गई। ये तारीख है, कोई अफसाना नहीं। और शायद फातिमा जब सोना वक्फ कर रही थी, वो नहीं जानती थी कि वो इल्म का वो दरवाज़ा खोल रही है जिससे गुजर कर यूरोप को रेनेसांस मिलेगा और दुनिया को यूनिवर्सिटी। असल सवाल ये नहीं कि यूरोप आगे कैसे निकल गया, असल सवाल ये है कि हमने अपना पहला दरवाज़ा कब बंद किया। क्योंकि जिस उम्मत की पहली दरसगाह एक औरत ने बनाई थी, वो उम्मत इल्म में पीछे नहीं रह सकती अगर उसका दरवाज़ा अब भी बिस्मिल्लाह से खुले।